गाइस, सो वी आर लाइव नाउ एंड आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है एंड ये आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ये मैं आपको पॉइंट्स में डिस्कस करने वाली हूँ कि आपका माइंड एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आती है तो एटम की बात क्लियरली आएगी, वो आपको समझ आ गया होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के फैक्ट्स में। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय एटम्स, यानी कि जिसमें भी आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शंस हो रही हैं या जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है या एमिट्स किया जा रहा है वो एटम्स के थ्रू हो, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में ही आपका एमएससी में आएगा एंड इन फ्यूचर नेट और जेआरएफ की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें भी ये सिर्फ टर्म्स आपके लिए आ सकती हैं, तो इसलिए टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट कंपोजिशन बाय इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मास स्पेक्ट्रम, यानी कि जब भी हम किसी भी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो उसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट की ना कंपोजिशन और उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मास स्पेक्ट्रम है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली, यानी कि डिटर्मिनेशन हो सकती है किसी भी एटम या एलिमेंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मास स्पेक्ट्रम की एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि जिस भी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तो उसे हम ऑप्टिकल एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अब ये आपके नेट जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑप्टिकल एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या समझते हो, तो वहाँ आप ये पॉइंट लिख सकते हो। देन है इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसमें आपके 2 पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, डिवाइडेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन में। एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो वो है आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, बट वहीं हम इमिशन का देखेंगे तो फ्लेम इमिशन जो है वो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के इमिशन की टर्म का एग्जाम्पल है। देन है ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये जो स्पेक्ट्रम आपको शो करता है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, बैंड स्पेक्ट्रम शो नहीं करता है। तो यहाँ आपका एक सिंपल सा एंड काफ़ी ईजी लैंग्वेज में टॉपिक कंप्लीट हो जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अलग से आपको नोट्स, सभी पीडीएफ बुक एंड क्लासेस मिल जाएंगी, लिंक सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो।